नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के देखिए अभी गोरियारी में मौजूद हूं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हमारे पीछे जितने आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखाई दे रही है। जो बिहार में ही ऐसी घटना घट सकती है, ऐसा दूसरे जगह होना इम्पॉसिबल है। वजह क्या है? यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष का नाम रोबिन यादव है। रोबिन यादव के द्वारा एक अद्भुत काम किया गया है। जो काम ये है कि 50 वर्ष के लोगों को 20 वर्ष का, 15 वर्ष का बता करके उनका नाम पैक्स से काट दिया गया है। साथ ही साथ जो अभी डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, गांव में इलाज करते हैं, उनको पागल घोषित कर दिया है। साथ ही साथ जो है ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। ये लोग यहाँ पर मौजूद है, ये लोग अभी पैक्स में अपना नाम जुड़वाए थे, लेकिन उन सबको किसी न किसी आधार पर जो उन लोगों को काट दिया गया। कई लोग तो ऐसे हैं, मम्मी का उम्र हो गया है 15 साल और बच्चे का उम्र हो गया है 35 साल। ये समझ के बाहर की बात है। इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद ऐसे लोगों पर कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, क्या क्या कहना चाहेंगे आप ही को मृत घोषित किया है? जी हाँ, मेरे को मृत घोषित किया। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार चौधरी। तो आप तो भारतीय खाद्य निगम का टी शर्ट भी पहने हुए, फिर भी मृत घोषित कर दिया। अब प्रशासन जो देख रहा है, कर रहा है, जिसके हाथ में है सब कुछ कर रहा है जी, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करना चाहते हैं। अगर ऐसा है संभव तो हो सके कर दें। तो क्या अब तक मतलब कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवाना चाहते हैं। हमें जिंदा आदमी को मृत घोषित किया। अगर नहीं बनाना था ना बनाते, क्या मतलब बनता है मृत घोषित करने का। देखिए हमारे साथ जो है ये 50 वर्ष के आदमी, आप देखिएगा कि इनका दाढ़ी भी पका हुआ है। इनको देख करके आपको लग रहा है क्या कि ये 15 वर्ष के होंगे? इनका भी नाम छाट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये बताइए। नहीं, वो तो गलती की है, उसको ऐसा नहीं नाम जोड़ना चाहिए, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल बच्चा बड़ा बड़ा है, वो हमको 14 साल 15 साल कर दिया उम्र। हमारे समझ से 14 साल 15 साल का तो आपका बच्चा होगा। वो तो फैक्स अध्यक्ष जाने, हम नहीं बोल सकते हैं। क्या लग रहा है ऐसे पैक्स अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई? नहीं, गलती कार्रवाई होना चाहिए। अभी पावर में तो कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के वोट से बना हुआ है ना, उसको ऐसा नहीं, उसको नहीं बनवाना, उसको नहीं कुछ करना चाहिए, सिर्फ उसको रख देना चाहिए। आप लोगों ने अपनी बात नहीं रखी कैसा? उसको बोले हम कि वो बोले कि नहीं, मिस से दबा गया। कितना आदमी का मिस से दाब सकते? किसी को मृत्यु कर दिए, किसी को बूढ़ा कर दिए, किसी को कुछ कर दिए, किसी को 14 साल कर दिए। कितना है बस? आपको नहीं अच्छा लगा था कि मोबाइल पे बोले नहीं, गलती एक आदमी से होगा। हम बोले, उसको बोले हम इसको सुधार देते। क्या सुधारिए? कल आपका इलेक्शन है, आज सुधारने की प्रक्रिया में आप जा रहे हैं, होगा ये? अच्छा, तो संभव ही नहीं है। चलिए आगे आइए और कुछ लोग से बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से तकरीबन 150 लोगों का नाम छटा है और सबको कुछ न कुछ एक एलिगेशन लगा करके छाट दिया गया, इस पर क्या मंशा है उन लोगों का? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देते हैं। आज जो विषय है बहुत घृणित विषय है। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रोबिन कुमार के द्वारा ग्राम पंचायत गोरदा में ऑनलाइन माध्यम से पैक्स सदस्य के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें रोबिन कुमार अपने निजी स्वार्थ में गलत प्रतिवेदन के आधार पर यहाँ तक कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, अच्छे व्यक्ति को मानसिक विलुप्त घोषित कर दिया, यहाँ तक कि 50 साल के व्यक्ति को 18 साल से कम उम्र का बता दिया। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी, मेरा उम्र 30 साल है, मेरी माँ को भी 18 साल से कम उम्र बता दिया। इस तरह का हम लोगों के द्वारा एक 200 आदमी का ऑनलाइन किया गया था, जिसमें सभी व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ में रोबिन कुमार गलत प्रतिवेदन के साथ रद्द कर दिया। सबसे तो बड़ी बात है भाई, जनप्रतिनिधि जनता के लिए भगवान के स्वरूप होता है। अगर एक जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरह का रवैया रखा जाता है तो बताइए आम लोगों का क्या होगा। इन लोगों को अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सब प्रजातंत्र में सब लोगों का अधिकार है अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए। ये वर्तमान पैक्स अध्यक्ष रोबिन कुमार मृत घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया। मैं जिला प्रशासन, जिलाधिकारी सहरसा से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे भ्रष्ट पैक्स अध्यक्ष के विरुद्ध 302 का मुकदमा, 420 का मुकदमा, जो नया कानून में धारा में संशोधन होकर के 318 हो चुका है, इनके ऊपर ऐसा जनहन कानून के तहत धारा लगाकर FIR करके इसको जेल में देना चाहिए। ये बहुत दुखद समाचार है। मृत कौन है भाई?
ये देखिए ये हमारे साथ ये डॉक्टर साहब हैं, गांव में इलाज करते हैं और इनको जो है मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है, ऐसा है क्या भैया? ABCD वगैरह सब पढ़ते हैं? सब कुछ पिताजी माताजी का नाम याद है? सब कुछ याद है। देखिए सब कुछ पता है, तो बताइए क्या परेशानी है? परेशानी यही है, जो फैक्स में नाम जोड़े थे, जो है मानसिक अवस्था खराब करके जो है रिजेक्ट कर दिया है फॉर्म को। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तानाशाही की तरह कर रहा है। क्या क्या करते हैं आप ये बताइए? मेरा मेडिकल दुकान है बख्तियारपुर में, हम दुकान चलाते हैं। कितना पेशेंट को देख लेते हैं? भर दिन में 20-25 पेशेंट को देख लेते हैं। तो किसी ने कहा कि मानसिक संतुलन आपका किसी ने नहीं बोला। तो फिर ये पैक्स अध्यक्ष कैसे कर दिया ये काम? हमको तो लगता है शायद उसी का दिमाग खराब होगा। और सर यहाँ तक बोला गया पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कि हम किसी पचपनिया का नाम नहीं जोड़ेंगे। जाति सूचक शब्द के साथ हमारे समाज के पिछड़े लोगों के खिलाफ इतना बड़ी शब्द बोलना ये तो जघन्य अपराध है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो गरीब आदमी है, सीधा साधा आदमी है, हम लोगों को अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जी आइए, सरपंच साहब भी। सरपंच साहब आप तो यहाँ कम से कम प्रमुख है यहाँ पर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? नहीं तो मेरे पंचायत के जनता के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तो इतना विनती करूँगा प्रशासन से, जिसने भी ऐसा काम किया है उस पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, चाहे जैसे हो उसमें हम लोग साथ देंगे। जहाँ भी जाता होगा हम इसमें साथ है कि मिका में जनता के साथ गलत काम किया है, चाहे जो भी हो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, हम उसके साथ हैं। क्या आपका क्या मैटर है? मेरा उम्र 41 साल, वो 18 साल कर 17 साल कर दिया है। 17 साल कर दिया? जी। गलत छाड़ दिया प्रतिवेदन के साथ जी। रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? गोड़ियारी। आप पैक्स में नाम जुड़वाए थे? जी, ऑनलाइन किए थे, छाट दिया तो है। ऐसा क्यों कर रहा है? आपसे कोई दुश्मनी है उसका? अब दुश्मनी है क्या, वही जानेगा। सभी के साथ यही काम कर सब पूरे गांव में छाट दिया है, 200 आदमी का नाम छाट दिया है। मृत वाले भाई साहब किधर हैं? निजी स्वार्थ में कर रहा है। आप ही मृत वाले भाई जी, साहब जी, हैं? जी। ये साक्षात बिल्कुल आप जो है जिंदा हैं, आपको मृत घोषित कर दिया, बताइए। ये तो उन्हीं को पता होगा ना, पता नहीं, वही आजकल भगवान बने हुए हो गए। तो कहीं आप भूत तो नहीं है? ये आपके सामने ही है, देख लीजिए कि भूत है कि सही में इंसान है, ये तो उनको पता होगा। आपका क्या मैटर? मेरा 16 साल कर दिया है, 27 साल उम्र है, 2 बच्चा भी है। अरे महाराज जवान कर दिया आपको, तो अच्छी बात है। नहीं 16 साल जो कर दिया है, छोड़ दिया है ना, ये हमें सब छोड़ गलत है ना। तब प्रतिनिधि ऐसा होना थोड़ी चाहिए, ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत हो रहा है। प्रतिनिधि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बनाए हैं उसको, हम लोग का अथी करने के लिए, और हम ही लोग को उजार रहा है, तो ये बढ़िया नहीं लग रहा है। दोनों बच्चा को उसको देख रेख कर दे दीजिए। सही बोले हैं। तो ये गलत सही कर रहा करेगा ना सर। है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा बार फिर किसी के साथ। अब फिर देखिए अभी नाम भी नहीं जुट पाएगा, समय निकल गया है। अब इतना उम्र होते जा रहा है, कब देंगे मरने के बाद वोट? देखिए बहुत विकट स्थिति है यहाँ पर, और जो पैक्स में ये लोग नाम जुड़वाए थे, तकरीबन 250 लोगों का नाम यहाँ पर जुड़ा था। ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन लोगों को बिल्कुल गलत ढंग से जो है इन लोगों का नाम काटा गया है, और समय भी बीत गया। अब समय जोड़ने का नाम नहीं है, अब समय इलेक्शन का है, तो अब यहाँ पर इसका तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जांच करके जो है की जाए। दरअसल इन लोगों का बताइए, कितने लोगों से हमने बात कराया, किसी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया गया है, तो किसी को मृत घोषित, बताइए जीवन जीता जागता आदमी सामने खड़ा हुआ है, बताइए उसको मृत घोषित कर दिया गया है। किसी के 2-2 बच्चे हैं, उसको 15 साल 16 साल का बता दिया गया है। किसी की माँ 15 साल की हो गई है और बेटा जो है 35 साल का हो गया है। ये समझ के बाहर की बात है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारे साथ जो है एक आदमी और भी है, ये बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आपको, बताइए। दिक्कत हमको है, मेरा नाम बिंदेश्री शर्मा, घर गोड़ियारी है। देखिए नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन किया गया था हमारे साथ, तो जानबूझ के राजनीति के तहत मेरा उम्र लगभग 56 साल है, 56-60 के एवरेज में है, और मेरा साथ राजनीतिक पोलिटिकल कर करके नाम आज से नहीं अगले साल भी जोड़वाए था। अगले साल भी हमारे साथ घटनाओं किया था, नहीं जुड़ने दिया। अब की बार भी वही हुआ, 150-200 आदमी का आंदोलन किया गया, जिसे वो अनगनल व्यायाम दे करके खारिज कर दिया गया। ये तो सरासर गलत है। ऐसा कैंडिडेट के विरोध कानून कार्रवाई करना उचित बनता है। हम लोग आशा करते हैं कि जिला पदाधिकारी से ऐसी प्रतिद्वंदी को कम से कम जो जायज नाजायज हो करे।
क्या आप लोग इससे पहले कभी आवाज नहीं उठाए लोगों? इससे पहले आवाज उठाए थे, लेकिन सुनने के लिए कौन सा पदाधिकारी यहाँ खड़ा है? कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। अगर पैसे का मांग होता है तो कहाँ से गरीब आदमी किसान देगा? एक और देखिए किसान के साथ कितना वो गद्दारी कर रहे हैं। लगभग 8,000 के पॉपुलेशन है हमारी पंचायत में, और ये अंतिम 5वां साल है, अभी तक हमारे गांव में घूम के नहीं देखा गया, नहीं राशन पानी दिया गया। विरोधी आदमी के एक दूसरे के काम किया, लेकिन हम लोग को कोई नहीं देखा, नहीं नाम जोड़वाना चाहता है। इसका मतलब सरासर हम लोग को लाभ से वंचित किया जाता है। जब नाम ही नहीं जुड़ेगा तो किसान को लाभ कहाँ से मिलेगा? तो मेरा कहना ही है, राजनीति के तहत जो है ये सब हो रहा है सर, इस पर कानून कार्रवाई किया जाए। ठीक। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को गलत ढंग से जो है हम लोग का नाम काटा गया है। जो हम लोग पैक्स में नाम अपना जुड़वाए थे वो सब अलग अलग एलिगेशन डाल करके जो है नाम कटवा दिया गया। हालांकि इस पर जांच करने की जो है मांग की है, इन लोगों ने आवेदन दिया है। डीएम से लेकर के निचले पदाधिकारी तक को सबको आवेदन दे दिया गया है। अब देखते हैं कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।